मेरा नाम जगदीश है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर होने की वजह से मुझे स्कूल के कामों के लिए शहर को जाना पड़ता है। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। मुझे स्कूल के काम के लिए शहर में जाना था। काम को ख़त्म होने में लगभग 3 से 4 दिन लगने वाले थे, तो मैंने पूरी तैयारी की और मैं दोपहर के 1 बजे शहर के लिए बस से निकल गया। शहर को पहुंचने में मुझे लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। वहां जाकर मुझे रहने के लिए होटल या लॉज का भी इंतज़ाम करना था। ये सोचते सोचते बस में मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। कुछ ही घंटे में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बस एक जगह पर रुकी हुई थी। मैंने बाहर का एक बोर्ड देखा तो अब मेरा शहर आने में 20 मिनट लगने वाले थे। मैं जल्दी से बस से उठा और बाहर जाकर फ्रेश हुआ और फिर से बस में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में बस निकल गई। अब मैंने बस के ऊपर के रैक में रखी हुई मेरी बैग अपने पास ले ली। कुछ ही देर में मेरा शहर आया और मैं बस से उतर गया। मैंने घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। वैसे ये शहर मेरे लिए अनजान नहीं था, लेकिन ज़्यादा जाना पहचाना भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैं शायद 2 ही बार आया था। खैर, अब मुझे खाने का इंतज़ाम करना था, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। तो मैंने एक होटल में जाकर खाना खाया। फिर होटल से बाहर आकर मैं रहने के लिए एक लॉज ढूंढने लगा। मैंने काफ़ी सारी लॉज ढूंढी, लेकिन किसी ने बताया कि जगह खाली नहीं है और कोई काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहा था। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मैं मेरी बैग पीठ पर लेकर रास्ते से चल रहा था। तभी मुझे थोड़ी ही दूर एक लॉज नज़र आई, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी दिख रही थी और वहाँ पर ज़्यादा कुछ भीड़ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा एक बार वहाँ पर जाकर पूछता हूँ। तो मैं उस लॉज में आया। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैं उसके पास जाकर उसे रूम के बारे में पूछने लगा तो उसने बोला, हाँ साहब, मिल जाएगा रूम। ऐसा बोलकर वो अपनी जगह से उठा और मुझे रूम दिखाने ले गया। जब मैंने रूम देखी तो मुझे रूम काफ़ी ठीक ठाक लग रही थी। लॉज का भाड़ा भी ठीक ठाक लग रहा था। अब मुझे आज रात जल्दी से आराम करके कल मेरे स्कूल का काम भी करना था। मैंने वो रूम 3 दिन के लिए ले ली और उस आदमी को कुछ एडवांस भी दे दिया। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। मैंने रूम में आकर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी बैग मैंने बेड पर रख दी। मैं काफ़ी थका होने के कारण जल्दी से बाथरूम से फ्रेश होकर आया और बेड पर लेट गया। अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं जल्दी से सो गया। लेकिन कुछ घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि पंखे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पंखा काफ़ी तेज़ी से घूमने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, तो मैंने पास में रखी चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। मुझे लगा शायद लाइन का वोल्टेज बढ़ गया होगा और फिर से मैं सो गया। खैर, दूसरे दिन मैं जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस पर आया। वहाँ पर एक साहब थे। उनके पास ही मुझे हमारे स्कूल का काम पूरा करना था।
मैं उनसे मिला, फिर हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने हमारे स्कूल का काम किया और मुझे बोले, 2 दिन के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और फिर उन्होंने मुझे पूछा, आप कहाँ ठहरे हो सर? तो मैंने उन्हें उस लॉज के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़र से देखा और मुझे बोले, देखिए सर, आपको इस शहर में और 2 दिन रुकना है। मेरी माने तो आप उस लॉज में रात को मत रुकिए, क्योंकि वो लॉज ठीक नहीं है। तो मैंने उन्हें हंसते हुए बोला, सर, मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉज देखे, लेकिन मुझे कल रात एक भी लॉज नहीं मिली। तो वो बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शायद उन्हें मेरे हंसने का गुस्सा आया था, इस वजह से उन्होंने मुझे ऐसा बोला। खैर, मैं अपना काम करके फिर से लॉज में आ गया। मैंने लॉज पर ही खाना ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में खाना खाकर मैं मेरी रूम की खिड़की के पास खड़ा होकर सिगारेट पीते पीते बाहर का नज़ारा देख रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। सिगारेट ख़त्म होने के बाद मैं बेड पर लेट गया, लेकिन आज मुझे रूम में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इस रूम में अकेला नहीं हूँ। ये सोचते सोचते मैं सो गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे हो गए। फिर से एक बार उस पंखे का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मुझे फिर से काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने पैरों के पास रखी हुई चादर लेने के लिए अपनी थोड़ी सी आंखें खोली और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली, लेकिन मेरी नज़र ऊपर पंखे की ओर गई तो वो देखकर मेरी पूरी नींद ही गायब हो गई, क्योंकि उस पंखे को एक औरत लटकी हुई थी, जैसे कि उसने फांसी ली हो। उसने एक काले कलर का गाउन पहना हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जो मुझे ही घूर रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी तेजी से पलंग से उठकर दरवाजे की ओर भागा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक किया है। मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी रिसेप्शन पर सोया हुआ आदमी मेरे दरवाजे के पास आया और उसने बाहर से दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी से धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। मैंने उसे सारी बात बताई और पीछे पंखे की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। फिर वो मुझे बोला, साहब, आपको शायद वहम हुआ होगा, आप सो जाइए। तो मैंने उसे बोला, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ आज आप भी यहीं पर सो जाओ। तो वो ठीक है बोला। फिर हम दोनों भी उस रूम में सो गए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम का नल किसी ने शुरू किया है। मैं घबराते हुए बाथरूम की ओर गया और धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो औरत बाथरूम में मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैं काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागकर आया और उस आदमी को उठाया और बाथरूम के पास ले गया, लेकिन फिर से बाथरूम में कोई भी नहीं था। मैंने वो पूरी रात जाग कर निकाली। दूसरे दिन मैंने उस आदमी को पूरे पैसे देकर वो लॉज छोड़ दी और जल्दी से ऑफिस में आकर उस सर से मिला और उन्हें ये पूरी बात बता दी। तो वो मुझे बोले, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि उस लॉज में रात को मत रुकना, क्योंकि उस लॉज की
रूम नंबर 207 में 2 साल पहले एक कपल आया हुआ था। किसी एक बात से उन दोनों में झगड़ा हुआ तो उस आदमी ने उस औरत का गला घोंटकर उसे मार डाला और उसकी लाश उस रूम के पंखे को लटका दी और वहाँ से वो आदमी भाग गया। तब से वो औरत उस रूम में काफ़ी लोगों को दिख चुकी है। तो मैंने उन्हें बोला, आपको कैसे पता? तो वो मुझे बोले, उस लॉज का मालिक मेरे ही पहचान का है, उसने ही मुझे ये सब बात बताई। फिर मुझे याद आया कि रात को मैं जिस रूम में ठहरा हुआ था उसका रूम नंबर भी 207 ही था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।